Hello, wonderful people. How are you all? I hope you all are doing great. So, today we are going to discuss lecture 10 for JKPSC 10+2 Botany. हमारा बैक्टीरिया का सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। जो बैक्टीरिया वाला हमारा सब यूनिट है उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और उसके बाद आपका बैक्टीरिया वाला सब यूनिट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज नेचर ऑफ वायलेंस, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वायरुलेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। वायरुलेंस का मतलब होता है बैक्टीरिया की एबिलिटी टू कॉज डिजीज, ठीक है। वो ऐसे ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से जो भी होस्ट होगा उसमें वो डिजीज पैदा कर सकेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। The virulence of pathogenic bacteria is associated with their ability to produce toxins एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। तो वायलेंस ऑफ बैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएटेड होती है या आप बोल सकते हो क्या होता है, तो ये एबिलिटी होती है, योग्यता होती है टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने की और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने की। अब देखो अगर बैक्टीरिया किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, मानो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, तो कुछ सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करेगा। वही सब्सटेंसेस जाके ह्यूमन बॉडी में क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस क्रिएट करेंगे, कुछ सिम्टम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। ये जो टॉक्सिन्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं टू इन्वेड द होस्ट टिश्यू, ठीक है। इन्वेड का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली एंटर करना, ठीक है। इन्वेड का मतलब क्या होता है, एंटर करना, ठीक है। तो होस्ट सेल में एंट्री के लिए ये जो टॉक्सिन्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। आल्सो ये हेल्प करते हैं टू इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इवेड का मतलब क्या हो गया, टू अवॉइड, क्या होता है, टू अवॉइड द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करेगा तो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमारी बॉडी में, तो उसको अवॉइड करने में भी ये जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, आपने जनरली ये टर्म सुनी होगी। तो टॉक्सिन कुछ नहीं होते मगर पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, जहरीले कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ताकि वो होस्ट सेल को डैमेज कर सके या जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की उसको डिसरप्ट कर सके, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से हमें क्या होता है, जैसे हमें टाइफाइड हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या होता है, हमें पेन होती है बॉडी में, फीवर हो जाता है ना, तो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डिसरप्ट हो जाती है, बिल्कुल तबाह हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन। अब टॉक्सिन्स की टाइप्स हैं, ठीक है। दो तरह के बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं, एक है, पहला वाला है एक्सोटॉक्सिन और दूसरा वाला है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो आपको इनके बारे में याद रखना है, एक्सोटॉक्सिन कौन कौन से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से सुनिए। चलिए, तो एक्सोटॉक्सिन आपको पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये कुछ नहीं होते, प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिक्रीट करता है कौन, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आपको नहीं पता ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे हम सीरीज में करते हुए आए हैं, सब कुछ समझाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, ओके। चलिए, तो ये एक्सोटॉक्सिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, बोथ, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, एक्सोटॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हाईली पोटेंट होते हैं एक्सोटॉक्सिन। कैसे होते हैं, हाईली पोटेंट मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। कैसे, मतलब इससे आप क्या समझते हो, मतलब कि अगर एक्सोटॉक्सिन की कंसंट्रेशन कम भी हो ना तो भी ये बहुत सीवियर डिजीज को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर हाईली पोटेंट, ऑफन कॉजिंग सीवियर डिजीज इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन। इवन की अगर इनकी मात्रा कम भी है तो भी ये बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करने में क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, इतना इनमें पोटेंशियल होती है। अब इनका जो फीचर्स पढ़ लेते हैं एक्सोटॉक्सिन के, कैसे होते हैं, ये हीट लायबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक्सोटॉक्सिन हीट लायबल होते हैं, मतलब कि इनका हीट का इन पर इफेक्ट पड़ता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये क्या हो सकते हैं, डीजनरेट हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है ना, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, डिसअसेंबल हो सकते हैं, डीजनरेट हो सकते हैं, या आप बोल सकते हो डिसरप्ट हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये सेंसिटिव होते हैं हीट के रिलेटेड, ओके। स्पेसिफिक होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं और ये टॉक्सॉइड्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं।
अब टॉक्साइड्स क्या होते हैं? टॉक्साइड्स होते हैं इनएक्टिवेटेड, क्या होते हैं? इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है। तो ये इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो, जब इनएक्टिवेटेड होंगे बैक्टीरियल टॉक्सिन तो वो किस में काम आ सकते हैं? वैक्सीन बनाने में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में काम आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो टॉक्साइड में कन्वर्ट हो सकते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं, और आल्सो ये वैक्सीन की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, इनका मैकेनिज्म कैसे रहता है देखिए जरा। Specific targets can inhibit protein synthesis, disrupt membrane और interfere with the immune signaling, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं होस्ट की, और ये इम्यून सिग्नलिंग के साथ, ठीक है। जब भी कोई बैक्टीरिया आता है या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो इम्यून सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर सके और बैक्टीरिया उससे बच के होस्ट में क्या कर सके? इन्फेक्शन कॉज कर सके। तो ये था हमारा, क्या था हमारा? एक्सोटॉक्सिन। अब इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन सा बैक्टीरिया कौन कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उससे क्या होता है बॉडी में। ओके, तो सबसे पहला है बॉटुलिनम, ठीक है। बॉटुलिनम टॉक्सिन, इसको प्रोड्यूस कौन करता है? क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ओके, ये क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नाम का बैक्टीरिया बॉटुलिनम टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। इजी है, आसानी से याद रहेगा। तो ये करता क्या है? ब्लॉक कर देता है ये टॉक्सिन एसिटाइल कोलिन को, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना खतरनाक टॉक्सिन आप देख सकते हो, इससे पैरालिसिस भी हो सकती है विकास। ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? टेटनस टॉक्सिन, जिसको प्रोड्यूस करता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये क्या करता है? ये टॉक्सिन इनहिबिट करता है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को। किसको रोकता है ये? इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को, उसके फंक्शंस को इनहिबिट करता है, लीडिंग टू द स्पास्टिक पैरालिसिस। देखो, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं ये समझो। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ना कहाँ पे होती है? हमारे नर्वस सिस्टम में होती है। नर्वस सिस्टम में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होती है और इनका फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट द मसल एक्टिविटी, ठीक है। मसल की एक्टिविटी को रेगुलेट करना इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स है उनका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है ये क्या करती हैं? ये रिलीज करती हैं कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। क्या करती है? जैसे गाबा हो गया, ठीक है, ग्लाइसिन हो गया, ये कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर है। इनको इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं? रिलीज करती हैं, जो कि एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन को रोकता है, ठीक है। एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन को कौन रोकता है? ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करके उनको रोकती है। अब देखो, अगर इनके साथ ये छेड़खानी करेगा, ठीक है, ये टॉक्सिन अगर इनके साथ छेड़खानी करेगा तो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा, या आप बोल सकते हो क्या आ जाएगा बॉडी में? स्ट्रेन वगैरह आ जाएगा, या आप बोल सकते हो पैरालाइज भी वो हो सकता है, ठीक है। एक तरह से जकड़न जैसी बॉडी में आ जाएगी, बिकॉज कंट्रैक्शन जो रेगुलेट होना था, बॉडी की मसल की एक्टिविटी जो रेगुलेट होनी थी वो हो नहीं पाती है, बिकॉज ये टॉक्सिन क्या करता है? इनहिबिट कर देता है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्थेरिया टॉक्सिन की, जिसको कौन प्रोड्यूस करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये इनहिबिट कर देता है हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस को, ठीक है। तो ये भी कितना खतरनाक है कि प्रोटीन की सिंथेसिस को ही रोक देता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलरा टॉक्सिन। ओके, क्या है नाम हमारा? कॉलरा टॉक्सिन। इसको विब्रियो कॉलरे नाम का जो बैक्टीरिया है वो रिलीज करता है। ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है साइक्लिक एएमपी। एएमपी क्या होता है? एडेनोसाइट मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी के रिलीज को ये इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल सेल में, और जिससे मैसिव फ्लूइड का लॉस होता है, ठीक है। ये करता क्या है? बेसिकली साइक्लिक जो एएमपी है उसका जो आप बोल सकते हो उसको एक्सेस में रिलीज करवा देता है हमारे गट में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस फ्लूइड हमारी गट से रिलीज हो जाता है और जिससे हमारा जो डायरिया हमें हो जाता है, ठीक है। डायरिया में क्या हो जाता है? ठीक है, हमारा फ्लूइड लॉस होता है, तो डायरिया हमें हो जाता है। किसकी वजह से? कॉलरा टॉक्सिन की वजह से, जो कि हमें विब्रियो कॉलरिया कॉज करता है। नेक्स्ट टॉक्सिन हम पढ़ते हैं, दैट इज द एंडोटॉक्सिन। पहले हमने एक्सोटॉक्सिन को कवर किया, अब हम पढ़ेंगे एंडोटॉक्सिन। देखो,
एंडोटॉक्सिन जो है वो कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। एंडोटॉक्सिन बेसिकली होते क्या हैं, ये एलपीएस होते हैं। व्हाट इज एलपीएस? दैट इज लिपोपॉलीसैकेराइड कंपोनेंट्स होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि कंपोनेंट होता है किसका? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होते हैं? जब बैक्टीरिया मर जाता है या लाइस हो जाता है। ठीक है, हमने एक्सोटॉक्सिन्स को पढ़ा था कि वो क्या है? हीट लायबल है, मतलब सेंसिटिव टू हीट है। मगर ये जो एंडोटॉक्सिन है ये हीट स्टेबल होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं और नो टॉक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे टॉक्साइड्स ये नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है एक्सोटॉक्सिन में और एंडोटॉक्सिन में। वो ज्यादा पोटेंट थे, ठीक है, ये लेस पोटेंट होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, बट कैन कॉज सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन, फीवर और सेप्टिक शॉक इन हाई डोजेस। मगर ये क्या कर सकते हैं? फीवर वगैरह, इन्फ्लेमेशन वगैरह, ठीक है, तो स्वेलिंग वगैरह ये कर देते हैं। ठीक है, सेप्टिक शॉक क्या होता है आपको पता है? ठीक है, सडनली जब बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है, जब बीपी डेंजरस लेवल में लो हो जाता है उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। ठीक है, जब ये एंडोटॉक्सिन हाई डोजेस में किसी की बॉडी में हो जाए तो ये सेप्टिक शॉक को कॉज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे है लिपिड ए, टॉक्सिन कंपोनेंट है एलपीएस का इन ई कोलाई एंड सैल्मोनेला, ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की। ठीक है, तो दीज आर द एंजाइम्स secreted by the bacteria to aid in colonization, इम्यून इवेजन एंड टिश्यू इन्वेजन। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को अवॉइड करने के लिए, बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाने के लिए और टिश्यू को के अंदर इन्वेड करने के लिए, एंट्री के लिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की लिस्ट दी हुई है, उनका फंक्शन दिया हुआ है और कौन से पैथोजन से वो रिलीज होते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये लिस्ट पढ़ लेनी है। ओके, सबसे पहला एंजाइम यहाँ पे है हाइलोयूरोनिडेज, जो कि क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है हाइलोयूरोनिक एसिड इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है ये? ठीक है, उसमें जो हाइलोयूरोनिक एसिड होता है उसको तोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ने में हेल्प करता है। और जो ये पैथोजन है, ठीक है, जो पैथोजन इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में हाइलोयूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेजनेज की। ठीक है, तो कोलेजन के रिलेटेड ही इसका फंक्शन होगा। तो ये कोलेजन को डिग्रेड करता है मसल्स में और टिश्यू में। ठीक है, आपको पता है हमारे मसल में कोलेजन होता है, तो उसको डिग्रेड करता है। और जो बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है कोलेजनेज को, दैट इज द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा कागुलेज। ठीक है, कागुलेज। ओके, तो ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसको प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है? क्लॉट करता है फाइब्रिन को टू शील्ड बैक्टीरिया फ्रॉम इम्यून सेल्स। ठीक है, तो ये फाइब्रिन को क्या करता है? हमारी बॉडी में क्या कर देता है? क्लॉट बना देता है उसका, ताकि बैक्टीरिया को बचा सके इम्यून सेल से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टेफाइलोकाइनेज हम इसको बोलते हैं, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकाइनेज को स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है? क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है ताकि बैक्टीरिया के स्प्रेड को बढ़ावा दे सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीएसिस की। ठीक है, तो प्रोटीएसिस का सीधा संबंध किससे है? प्रोटीन से। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिग्रेड करता है होस्ट के प्रोटीन्स को, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज एंड कॉम्प्लीमेंट। देखो, एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है ना, तो उसको डिग्रेड करता है ये प्रोटीएसिस एंजाइम बैक्टीरिया का। ठीक है, तो नेसेरिया सीडोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया है वो इस तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है वेरियस जो स्टेफाइलोकोकाई की स्पीशीज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लाइपेसिस एंजाइम, जो कि होस्ट के लिपिड्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया की है वो एंट्री उसमें हो सके होस्ट सेल में। नेक्स्ट है हमारा डीएनएसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे डीएनए को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो और बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करता है। तो ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है दैट इज एस्पायोजीन्स। तो चलिए, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब आप एमसीक्यू करिए जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट लायबल प्रोटीन टॉक्सिन सिक्रीटेड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा। नेक्स्ट है हाइलुरोनिडेज हेल्प बैक्टीरिया बाय। ठीक है, तो इस वाले जो इंजाइम का क्या फंक्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में है दैट इज एंडोटॉक्सिन्स आर। ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं या क्या होते हैं, वो भी आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल से इंपॉर्टेंट सीखने को मिलता है, आपके एग्जाम में प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम और वीडियोस लाएं और जल्दी से जल्दी लाएं। ठीक है, और आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।